हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिजिटल ओवरलोड रिले प्रॉपर इंस्टॉलेशन किस तरह किया जाता है सीखने वाले हैं। जिसमें हम सीखने वाले हैं डिजिटल ओवरलोड रिले प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, इसकी वर्किंग किस तरह से होती है, हमें क्या क्या प्रोटेक्शन मिलता है। हर एक कॉन्सेप्ट को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास टैंस इलेक्ट्रॉनिक का TRM12 मॉडल का बेस्ट डिजिटल ओवरलोड रिले है, जिसमें हमें कई तरह के प्रोटेक्शन मिल जाता है। देखिए, यह जो ओवरलोड रिले है इसमें हमें ओवरलोड प्रोटेक्शन के अलावा फेज फेलियर एंड फेज अनबैलेंस प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। और यह जो रिले है यह 3 एम्पेयर से लेकर 12 एम्पेयर तक के किसी भी लोड को डायरेक्ट रन करने के लिए यूज किया जा सकता है। इसका कनेक्शन काफी सिंपल है और इसमें बेस्ट फंक्शन है आपके हर एक फेज में जितना करंट फ्लो हो रहा है आप यहां पर मैन्युअली वॉच कर सकते हैं। और इस रिले में सबसे बेस्ट फंक्शन है आपको जितना भी एम्पेयर सेट करना है आप यहां पर मैन्युअली सेट कर सकते हैं। देखिए, 3 एम्पेयर से लेकर 12 एम्पेयर तक आपको जितना भी ओवरलोड सेट करना है यहां पर सेट कर सकते हैं। और कोई भी फॉल्ट आने पर कितने टाइम में ट्रिप होना चाहिए इसकी सेटिंग भी आप यहां पर मैन्युअली कर सकते हैं। दैट मींस कितने एम्पेयर पर ट्रिप होना है और कितने टाइम में ट्रिप होना है, दोनों सेटिंग आप यहां पर कर सकते हैं। और इस रिले में यदि कोई फॉल्ट आता है तो आप उसे मैन्युअली रीसेट करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं 2 या 3 बार फॉल्ट आए तो यह ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाए, इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि जब भी कोई फॉल्ट आए तो यह ऑटोमेटिकली हर बार ही रीसेट हो जाए, तो इसकी सेटिंग भी आप यहां पर कर सकते हैं। तो किस तरह प्रॉपर सेटिंग की जाएगी वह भी हम सीखने वाले हैं। चलिए अब हम समझ लेते हैं इसके लिए हमें पावर वायरिंग किस तरह करना होगी, कंट्रोल वायरिंग किस तरह से करना होगी। तो इसका कनेक्शन काफी सिंपल है। आपको यहां पर देखिए इनपुट सप्लाई RYB 3 फेज L1 L2 एंड L3 में कनेक्ट कर देना है, जो कि काफी सिंपल है। और यहां पे लाइन और न्यूट्रल के लिए जो 2 पॉइंट दिया गया है वह इस रिले की ऑक्सिलरी सप्लाई है, जिससे रिले में डिस्प्ले आएगा। तो यहां पर आपको ऑक्सिलरी सप्लाई में 220 वोल्ट AC कनेक्ट करना है। यहां से आपको आउटपुट मिलेगा T1 T2 एंड T3 से, जो कि आपके कॉन्टेक्टर में इनपुट जाने वाला है, जिससे भी आप मोटर को रन कर रहे हैं। देखिए, यहां से जो भी आउटपुट होगा वो आपके कॉन्टेक्टर में जाएगा और यहां से मोटर टर्मिनल में आउटपुट आपका आ जाएगा। तो इसकी पावर वायरिंग काफी सिंपल है। आपको L1 L2 L3 से लेकर इसमें सबसे पहले कॉन्टेक्टर में इनपुट देना है और कॉन्टेक्टर से मोटर को आउटपुट कनेक्ट कर देना है। यदि कंट्रोल वायरिंग की बात की जाए तो एक फेज हमें 2 नंबर पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। 2 एंड 3 आपस में NO है एंड 2 एंड 1 आपस में NC है। तो हमें NO का यूज करना है, 2 में फेज कनेक्ट करना है और 3 से फेज निकल कर जाएगा और कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेगा। देखिए 2 एंड 3 आपस में NO है। देखिए 2 में हमें फेज कनेक्ट करना है और 3 से ले जाकर कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देना है। कोई भी फॉल्ट आएगा तो यहां पर ट्रिपिंग हमें मिल जाएगी। देखिए, कॉन्टेक्टर को स्टार्ट करने के लिए आप सिंपल ड्यूल स्टार्टर भी बना सकते हैं। यहां पर हम एक यहां पर सिलेक्टर स्विच का यूज करने वाले हैं, जो कि सिंगल वे सिलेक्टर स्विच है। चलिए, इसकी पावर वायरिंग काफी सिंपल है, तो हम पहले पावर वायरिंग कर लेते हैं। देखिए, पावर वायरिंग हमने कर लिया MCB के आउटपुट से रिले के L1 L2 एंड L3 में यहां पर 3 फेज कनेक्ट किया है। T1 T2 एंड T3 से हमें आउटपुट मिला है, जो कि कॉन्टेक्टर में गया है। देखिए, कॉन्टेक्टर में गया है और यहां से क्योंकि हमारे पास ओवरलोड रिले पहले ही दिया गया है तो यहां से हम इस ओवरलोड रिले के रिमूव कर लेते हैं, इसका कोई भी यूज नहीं है। देखिए, यहां पर कॉन्टेक्टर में हमें 3 फेज कनेक्ट कर देना है, जो कि मोटर टर्मिनल में जाएगा। देखिए, यहां से पावर वायरिंग इसकी काफी सिंपल है। अब कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाएगी हम समझ लेते हैं। देखिए, इस रिले में हमें ऑक्सिलरी सप्लाई 220 वोल्ट कनेक्ट करना है, तो लाइन और न्यूट्रल हमें कनेक्ट करना होगा और कॉन्टेक्टर में भी हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना है। तो यहां पर देखिए, न्यूट्रल के लिए हम पहले 2 वायर कनेक्ट कर लेते हैं। एक हम सबसे पहले ओवरलोड रिले में कनेक्ट करेंगे और यहीं से एक लूपिंग हम कॉन्टेक्टर में कनेक्ट कर देंगे। देखिए, यहां से हमने न्यूट्रल को सबसे पहले कनेक्ट किया है
और यहीं से कॉन्टेक्टर में भी हमें न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है। तो हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन यहां पर कंप्लीट होता है। फेज कनेक्शन की बात की जाए तो आप कोई भी एक फेज ले सकते हैं, चाहे एमसीबी से या फिर आप ओवरलोड रिले से ही कोई भी एक फेज लूप कर सकते हैं। तो यहां पर हम देखिए आर फेज को यहां पर लूप कर लेते हैं और रिले की ऑक्सिलरी सप्लाई में जहां पे लाइन हमें कनेक्ट करना है, देखिए यहां पर लूप किया है और यहां पर इसे लाइन वाली पोजीशन में कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं रिले की ऑक्सिलरी सप्लाई 220 वोल्ट एसी का कनेक्शन भी हो चुका है। अब हमें कंट्रोल वायरिंग करना है, तो कोई भी आप एक फेज ले सकते हैं जिसे ओवरलोड रिले में आपको यहां पर 2 नंबर पॉइंट जो कि कॉमन पॉइंट है, कॉमन में कनेक्ट करना है। देखिए यहां से हम आर फेज को ले लेते हैं, आप कोई भी एक फेज ले सकते हैं। देखिए यहां से हमने आर फेज लिया है, इसे हम 2 नंबर पॉइंट जो हमारा कॉमन पॉइंट है, कॉमन में कनेक्ट कर देना है। देखिए कॉमन में आ चुका है और रिले का जो एनो पॉइंट है इससे हमें कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है, बट उसे स्टार्ट स्टॉप करने के लिए हम एक सिलेक्टर स्विच का यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो ड्यूल स्टार्टर भी कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए सिंगल वे सिलेक्टर स्विच में जो 3 नंबर से हमारे पास सप्लाई आएगी उसे हमें देखिए सिलेक्टर स्विच के एनो में कनेक्ट कर देना है। इसके आउटपुट से हमें कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है। जब सिलेक्टर स्विच ऑन होगा तभी हमारा स्टार्टर ऑपरेट होगा और मोटर रन करेगी। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ कंट्रोल वायरिंग भी हो चुकी है जो कि काफी सिंपल है। अब चलिए इससे हमें किस तरह से प्रोटेक्शन मिलता है हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए पावर को हमने ऑन किया है। यहाँ पर आप लोग को देखिए कितना आपको ओवरलोड सेट करना है, तो वहां पर आप मैन्युअली सेट कर सकते हैं। देखिए यहां से पोर्ट से कितना आपको ओवरलोड एम्पियर सेट करना है, देखिए 3 एम्पियर 4 एम्पियर ऐसा आप 12 एम्पियर तक जितना भी एम्पियर आपको सेट करना है मैनुअली यहां पर सेट कर सकते हैं। यदि कोई फॉल्ट आता है तो फॉल्ट की कंडीशन में आपको कितने टाइम में ट्रिपिंग चाहिए उस टाइम को भी आप सेट कर सकते हैं। चलिए अभी हम मैनुअली यहाँ पे 3 एम्पियर सेट किया है। टाइमिंग की बात की जाए तो देखिए आपको जितना भी टाइम सेट करना है, कितने सेकंड में ट्रिपिंग आना चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। चलिए हमने 3 सेकंड यहाँ पर अभी सेट किया है। कोई भी फॉल्ट आएगा तो 3 सेकंड में हमारा ओवरलोड रिले यहाँ पे ट्रिप हो जाएगा। चलिए अब जैसे ही हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो तीनों फेज में हम चेक कर सकते हैं कितना एम्पेयर जा रहा है और ट्रिपिंग कंडीशन आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देखिए अभी ये फर्स्ट पॉइंट पर दिया गया है, दैट मीन्स यदि कोई भी फॉल्ट आता है तो हमें रिले को मैनुअली रिसेट करना होगा। यदि आप 2 या 3 टाइम में ऑटोमेटिकली स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट या रिसेट बटन को आपको 10 सेकंड के लिए प्रेस कर रखना है। देखिए अब ये सेकंड पोजीशन पर आ चुका है, दैट मींस 3 टाइम ये ऑटोमेटिकली रिसेट होगा, उसके बाद फिर आपको मैनुअली रिसेट करना होगा। यदि आप चाहते हैं हर बार ये ऑटोमेटिकली रिसेट हो तो आपको अगेन इसे 10 सेकंड तक प्रेस करना है और उसका मोड चेंज कर देना है। अभी हमें हर बार मैनुअली रिसेट करना है, इसलिए हम इसे फर्स्ट इंडिकेटर पर सेट किया है। देखिए जैसे इसे ऑन किया जाएगा आपको हर एक फेज में मोटर द्वारा कितना एम्पियर लिया जा रहा है आपको यहाँ पर शो होता रहेगा। चलिए अभी हम इसे ऑफ कर देते हैं, अगेन इसे ऑन करते हैं। देखिए अभी ये 1.7 एम्पियर ले रहा है। इससे हमें किस तरह से प्रोटेक्शन मिलेगा हम समझ लेते हैं। बाय द वे यदि कोई एक फेज फेल हो जाता है तो उस कंडीशन में किस तरह से हमें प्रोटेक्शन मिलता है हम समझ लेते हैं। और चूंकि इसमें हमने सिंगल इंडिकेटर पर सेलेक्ट किया है, जब भी फॉल्ट आएगा तो हमें यहाँ पे मैनुअली इसे रिसेट करना होगा। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से कोई भी एक फेज को रिमूव कर देते हैं। देखिए एक फेज को रिमूव किया, अब जैसे इसे स्टार्ट किया जाएगा तो देखिए हमारी मोटर को हम यदि स्टार्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमने 3 सेकंड में ट्रिपिंग आना चाहिए सेट किया है। देखिए अभी जैसे मोटर को स्टार्ट करते हैं, देखिए मोटर द्वारा ज्यादा एम्पियर लिया जा रहा है। जो एम्पियर मोटर 1.5 एम्पियर ले रही थी वो 5 एम्पियर ले रही है और 3 सेकंड में ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रिपिंग आ चुकी है। यदि आपके किसी भी 2 फेजों के बीच में जो एम्पियर है वो 50% का डिफरेंस होता है तो भी यह ट्रिप हो जाएगा, क्योंकि किसी भी एक फेज पर ज्यादा लोड आएगा तो भी हमारी मोटर जल सकती है, तो भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। चलिए अब हम इस फेज को लगा लेते हैं। देखिए इस फेज को फिर से हम कनेक्ट कर लेते हैं, हमारी मोटर अगेन रन होगी। देखिए जैसे स्टार्ट करते हैं हमारी मोटर यहाँ पर प्रॉपर रन कर रही है। तो यहाँ पर हमें ओवरलोड प्रोटेक्शन के अलावा
फेज फेलियर भी होता है तो भी हमें प्रोटेक्शन मिलता है, फेज अनबैलेंस पर भी प्रोटेक्शन मिलता है। और आप इसमें सेट कर सकते हैं कोई फॉल्ट आने पर आपको हर बार रिसेट करना है या 2-3 टाइम बाद रिसेट करना है या फिर हर बार ऑटोमेटिकली रिसेट करना है, तो वो फंक्शन भी इसमें दिया गया है। यदि आपको टैंस इलेक्ट्रॉनिक का कोई प्रोडक्ट परचेस करना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाए जिस पर जाकर आप परचेस कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।